हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश मॉक्स इंडिया और ट्रम्प टैरिफ। मतलब इंडिया को मॉक किया बांग्लादेश ने ट्रम्प टैरिफ पे, जिस तरह उस पे लगाई अब नहीं गए। चींटी भी हाथी पे हाँ, हंस रही है। मतलब चीटी भी जो है हाथी पे हंसने आ गई है। जिस तरह उसके ऊपर तो कोई टैरिफ ट्रम्प ने लगाया नहीं है, उसको रिश्ता हाँ, दे दिया। भाई क्या सीन हुआ सारा जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट भाई, पहले देखते हैं भाई ये ट्रम्प, ये बांग्लादेश को क्या हो गया। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत मतलब धवन। वो नाउ हंस ये रहे जो तो नहीं है नंबर्स हाँ, अपने सामने कि आप देख इंडिया रहे को। हैं, ये क्लियर इंडिकेशन हमको देता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत की इकोनॉमी को चोट पहुंचाना चाहते हैं। हमारा बात बेड़ा अब गलत टैरिफ किया की यार। नहीं है, तेल भी महंगा बात दे रहे हैं और सिंपली यहाँ पर 19%। यह है कि इंडिया के जो 19-20 प्रतिद्वंदी में है क्या रीजन फर्क है। में, हाँ, उनको एक एज दे दो। भारत पे लग चुके हैं इस वक्त 25% टैरिफ, बांग्लादेश पर 20% टैरिफ और पाकिस्तान पर तो हमें 19% कौन से टैरिफ। कम मारे हैं। ये बात हाँ, आपको समझनी होगी। यूएसए ने 50 से ऊपर देशों पर टैरिफ लगाए हैं 1 अगस्त को। हालांकि ये टैरिफ जो है ये थोड़ा सा डिलेड अभी एक्टिव होंगे 7 अगस्त तक। ये टैरिफ और डिले कर दिए गए हैं, अनाउंस हो गया है, बट जो इनकी इंप्लीमेंटेशन है ये अब 7 अगस्त से होगी। अजीब बात यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 50 और देश हैं जिन पर कम टैरिफ लगाए गए हैं कंपेयर टू इंडिया। और स्थिति आज के समय ये हो गई है, बांग्लादेश जो यूजुअली ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करता था, बांग्लादेश इज ऑब्जर्विंग, बट इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश ने अब भारत को मॉक करना स्टार्ट कर दिया है। मॉक हाँ, करना कैंपे होता है कम किसी का लगे। मजाक बनाना, हाँ। किसी की बुरी दुर्दशा का फायदा उठाकर खराब बातें बोलना। बांग्लादेश बांग्लादेश लिटरली मॉक वर्ल्ड कर रहा है मोस्ट भारत को पावरफुल कंट्री है। ओवर ए बेटर डील इन ट्रम्प 19% उस टैरिफ पे लगे हैं रेजिम। तो बड़ा खुश है। 20%। मोहम्मद यूनुस ने हाँ, रिसेंटली एक पोस्ट करी और ये कहा कि देखिए बांग्लादेश पे टैरिफ तो लगे हैं, मगर कितने टैरिफ लगे हैं? सिर्फ 20%। जबकि भारत जैसे बड़े उसकी देश भी भी खुश हो रहे हैं। ज्यादा अच्छी ट्रेड डील यूएसए के साथ नहीं कर पाए। भारत भी 25% टैरिफ के साथ ये फंसा है। ट्रेड डील नाउ अगेन करते तो देखिए, भारत में अभी दस वैसे मैं परसेंट आपको लगते। मोहम्मद यूनुस की जो पूरी पोस्ट है हाँ, वो दिखाऊंगा, बट रियलिटी अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग टेम्पोरेली ये है कि अगर मान लो एक टी शर्ट है, ये मैन्युफैक्चर की जाती है भारत में, एक टी शर्ट मैन्युफैक्चर की जाती है पाकिस्तान में और एक मैन्युफैक्चर की जाती है बांग्लादेश में, तो अभी के लिए क्या होगा कि ये टी शर्ट अगर हाँ, बेची जा थोड़ी रही है सस्ती मिलेगी। यूएसए को एक्सपोर्ट की जा रही है और टी शर्ट का दाम है ये 100 रुपये, टेक्सटाइल पे खुश है। ठीक है, 100 इंडियन रुपीज, तो यूएसए में इंडिया की बनी हुई टी शर्ट मार्केट में सजेगी 125 रुपए की। ये बहुत ही सिंप्लीफाई करके हाँ, समझा रहा हूँ, और चार्जेस भी होते हैं वैसे, बट ये थोड़ा बहुत बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यूएसए की मार्केट शेल्फ में मेड इन इंडिया टी शर्ट 125 रुपए, मेड इन बांग्लादेश टी शर्ट 120 रुपए और मेड इन पाकिस्तान टी शर्ट 119 रुपए। ना एक बार को आप कह सकते हैं पाकिस्तान में ये लोग टी शर्ट बनाते नहीं हैं, कुछ और बनाते हैं। वेल, काफ़ी हद तक ये बिल्कुल ठीक ओ बात भाई होगी, साहब, बट ओ भाई यूएसए साहब, की इशारा अभी सरकार, कर अभी रही जो है। भी अभी करंट गवर्नमेंट है अंडर डोनाल्ड ट्रंप, ये सीधा सीधा कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स को एक एज मिल जाए कंपेयर टू इंडियन एक्सपोर्टर्स। ये खुराफाती एक प्लान है, बहुत सोच समझकर कुछ ये बात परसेंटेज है। से भारत को पीछे रखा गया है ताकि यूएसए के साथ ट्रेड करने में भारत के एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम आए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कुछ डोनाल्ड परसेंटेज ट्रंप भी को फर्क क्या हो डालती गया है। है, हाँ, अचानक से ये इतने ज्यादा अग्रेसिव क्यों हो गए हैं, भारत के बारे में ऐसी ट्वीट्स कर रहे हैं, डेड इकोनॉमी है भारत की, और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया को तेल बेचेगा, जबकि पाकिस्तान में ऑयल की डिस्कवरी हमारा हुई नहीं तेल है। निकला हुआ है। पाकिस्तानी खुद सर खुजा रहे हैं कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात क्यों कही। और सच है। आपने एक बात नोट करी होगी, आप सब ने एक बात नोट करी होगी, इस बार ना जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को लेकर एक मैच्योरिटी दिख रही है। परहैप्स हम अब जियोपॉलिटिकल कंटेंट इतना कंज्यूम करते हैं कि अब मैच्योर तरीके से डील किया जा रहा है। पाकिस्तानीज भी डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स को लेकर ज़्यादा खुशियां नहीं मना रहे, क्योंकि उनको हाँ, पता है गेम खेली जा रही है। यूएसए गेम है ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि बहुत समझ ज़्यादा गई है प्रो ये तो पाकिस्तान पाकिस्तानी कंट्री जानते हैं परमानेंटली ये बन चीज। गया है। ये एक टेम्परेरी फेज है, डोनाल्ड ट्रंप का टैक्टिक है। ये टैक्टिक है भारत की एग्रीकल्चर मार्केट में घुसने का। ये जो भी ट्रंप कर रहे हैं, ये टैरिफ लगा देना, और भारत पेनल्टी घुसने लगा नहीं दे दूंगा रहा। और ये बोल देना कि हम तो पाकिस्तान के साथ डील करेंगे। ट्रंप आज के समय, ना सिर्फ ट्रंप, एक्चुअली मैं कहूँगा बहुत सारे अमेरिकन जो जियो पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत ही रुचि रखते हैं, उनको आज के समय इतना आइडिया हो गया है कि भारत में किस चीज़ को लेकर लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, कौन सी वो चीज़ है जो भारतीय नहीं देखना चाहते। उनको पता और है वो कि है कुछ फार्म। हाँ यूएस भाई, पाकिस्तान की डील होती है, इंडिया में लोग उड़ एग्रीकल्चर। जाते हैं कि ये यूएस पाकिस्तान की डील, ये बहुत ज़रा गलत बात है।
तो इस वक्त ना यूएस भारतीयों के सेंटिमेंट के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है और एंड गोल डोनाल्ड ट्रंप का ये है कि भारत की जो ह्यूमंगस एग्रीकल्चर मार्केट है, देखो आप सब हम सब लोगों में एक चीज क्या कॉमन है, हम सब लोग सब्जियां खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। इंडिया की एग्रीकल्चर मार्केट ह्यूमंगस है और अभी भी हमारी आबादी बढ़ रही है, दुनिया भर में आबादी कम हो रही है। इंडिया में रिवर्स ट्रेंड दिख रहा है, धीरे धीरे अभी भी हमारी आबादी लग रहा है कि 160 करोड़ के आसपास पहुंची जाएगी। और साथ ही साथ चाहे एक बार को आप जितना कह लो कि हमारी पर कैपिटा इनकम यूएसए से कम है, इससे कम है, बट जहाँ पे हमारी पर कैपिटा इनकम है वहाँ से कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। अब देखो ये लॉन्ग टर्म में कितना हम सस्टेन कर पाएंगे पता नहीं, बट सरकार भी कई स्कीम्स के थ्रू लोगों की जेब में पैसा डाल रही है। इवेंचुअली साल दर साल लोगों की सैलरी बढ़ी जाती है, चाहे इन्फ्लेशन के हिसाब से कम बढ़े, बट ओवरऑल इंडिया में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है। तो यूएसए को बताया अगर इंडिया में जो मेड इन अमेरिका एग्रीकल्चर आइटम्स है, जो इनकी सब्जियां हैं, ये एक्सपोर्ट करना ये स्टार्ट कर दे, इससे अमेरिकन फार्मर्स को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप का वोटर बेस कौन है, हर प्रेसिडेंट अपने वोटर बेस के हिसाब से काम करेगा। ट्रंप का ज़्यादातर जो वोटर बेस है वो रूरल अमेरिका में पाया जाता है, किसान काफी मतलब रूरल एरिया में रहने वाले लोग, सिटीज में आप देख लीजिए न्यूयॉर्क हो या फिर जो इनकी मेजर सिटीज हैं यूएसए की, जहाँ पे अर्बनाइजेशन काफी हो रखी है, उधर डोनाल्ड ट्रंप को इतना पसंद किया नहीं जाता। और ट्रंप को ये पता है कि अपने कोर वोटर बेस को खुश करना है तो भारत की एग्रीकल्चर इकोनॉमी मुझे ओपन करनी होगी। भारत ने जो रोक लगा रखी है अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर, ये अगर हट जाती है तो इससे देखिए यूएसए बहुत फायदा कमाएगा। तो पूरा प्रेशर डाला जा रहा है भारत पे कि अगर डील चाहिए, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से आगे निकलना है तो अपनी एग्रीकल्चर मार्केट ओपन करो। अब यहाँ पे आपका एक सवाल ये आ सकता है, लगा तो दिए हम पे 25% टैरिफ, मगर भारत में जो दवाइयाँ बनती है जो यूएसए में कंज्यूम की जाती है वो भी तो महंगी हो जाएगी। देखिए वहाँ पर ट्रम्प बहुत स्मार्ट है, अभी के लिए तो काफ़ी स्मार्ट है, धमकियाँ खूब देते हैं, मगर अभी तक भारत से जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हैं उन पर कोई भी टैरिफ नहीं लगे। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि जो भी भारत एक्सपोर्ट करेगा यूएसए पर उस पर टैरिफ लगा दिए गए। सेमीकंडक्टर्स पे एक समझौता है भारत यूएसए के बीच में, तो सेमीकंडक्टर इन टैरिफ से एग्जेम्प्ट है, क्रिटिकल मिनरल्स इन टैरिफ से एग्जेम्प्ट है, कॉपर एग्जेम्प्ट है, उसके अलावा स्मार्टफोन्स भारत में जो ये एप्पल के स्मार्टफोन्स बन रहे हैं ये एग्जेम्प्ट है। हालांकि इस पर भी ट्रम्प बीच में धमकियां देते रहते हैं कि 25% टैरिफ लगा दूंगा, बट अभी के लिए कुछ वहां पे हुआ नहीं है। इवन कंप्यूटर जो भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं वो भी अभी के लिए एग्जेम्प्ट है, ये सारी आइटम्स एग्जेम्प्ट है, बट स्टिल जो टोटल ये टैरिफ्स लगाए गए हैं 25% के, ये इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं टू द यूएस उसमें 60% आइटम्स को कवर करते हैं। ज्वेलरी की आइटम्स हो गई, टेक्सटाइल की आइटम्स हो गई, वेरियस और आइटम्स हैं वो बिल्कुल यहाँ पे कवर होती है। देखना यहाँ पर ये होगा कि अगर ट्रम्प फार्मास्यूटिकल आइटम्स दवाइयों पर भी टैरिफ लगा लेते हैं फिर अमेरिकन जनता को दर्द महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। रिसेंटली यूएसए के फेड चेयरमैन जो हैं पावल साहब, इन्होंने भी साफ साफ बोल दिया है कि अभी तक ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं इनका दर्द अमेरिकन कंपनी सहती आई थी, मगर बहुत ही जल्द अमेरिकन जनता इन टैरिफ्स का दर्द महसूस करना शुरू कर देगी। इसका मतलब होगा क्या, यूएसए में महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो अभी देखिए इवन दो बांग्लादेश मॉक कर रहा है भारत को, मोहम्मद यूनुस मॉक कर रहे हैं भारत को ये ट्वीट्स करके इस टाइप की, जहां पर लिखा है कि इंडिया पे 25% टैरिफ लगे हैं आफ्टर फेलिंग टू रीच ए कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट विद द यूएस। ये खास इन्होंने ढूंढ कर ये स्टेटमेंट यहाँ पे दी है। इससे साफ साफ पता लगता है अगर किसी को 1% भी डाउट था ना कि मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज विनर ये इंडिया के अगेंस्ट कैसे हो सकते हैं, ये पोस्ट पढ़ लेना समझ में आ जाएगा आपको। ये लोग लिटरली सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडिया पे टैरिफ लगे हैं एक्स्ट्रा। सो अभी के लिए मैं आपको सिंपली यही कहूँगा, नेगोशिएशंस चल रही हैं, 7 अगस्त का टाइम अभी भी है, इसी बीच हो सकता है ट्रेड डील हो जाए। यूएसए अपनी तरफ से मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करने का प्रयास करेगा। हाँ, एक बार जब ट्रेड डील वगैरह सब हो जाए ना तो ये जो पोस्ट हैं ये भूलना मत, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब आपका थोड़ा बहुत भी खराब टाइम चलता है ना तब कई लोग जो आपके अगेंस्ट होते हैं वो अपना असली चेहरा दिखाते हैं। सो दिस इज अ रियल फेस ऑफ बांग्लादेश। इसका जवाब हम सिंपली यही दे सकते हैं
कि हम लोग अपनी इंडस्ट्री को इतना सपोर्ट करेंगे, मेड इन इंडिया को इतना सपोर्ट करेंगे और हमारे एक्सपोर्ट्स ना सिर्फ यूएस को, यूरोप को, दुनिया भर में बढ़ेंगे कि इवन विद लेस टैरिफ्स इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा होगा कंपेयर टू बांग्लादेश। दिस इज द बेस्ट आंसर वी कैन गिव टू मोहम्मद इनस। तो इस टॉपिक से इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब ये सीधे मैं बांग्लादेश जो है वो चल रहा है कि भाई भारत पे टैरिफ लग गया भाई। यार बांग्लादेश मेरी ये वीडियो संभाल लो, मैं अभी से बता रहा हूँ। 1 महीना लगता है, 7 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं। यही जो टैरिफ लगाए हुए हैं ना, ये कम हो जाएंगे, ये कम हो जाएंगे। ये इंडिया और इन टैरिफ में भी के फार्मास्यूटिकल पे, मिनरल्स पे 40% पे जो ज्यादा भाई 40% मतलब जो है। एक्सपोर्ट है भारत को, भारत जो करता है उसमें 40% लगी एक्सपोर्ट पे नहीं। है ही नहीं, है ही नहीं। तो भाई 60% क्या पे भाई लगाया है। मैं आपको मेरा ये वीडियो संभाल लो, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। 5 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, 1 महीना लगता है। पाकिस्तान से और बांग्लादेश से इंडिया के टैरिफ कम हो जाएंगे, शायद 10% या 5% पे आ जाए, हो सकता है इतना हो जाए। और ये इनको इतना बड़ा, और ये ट्वीट संभाल लेना। पाकिस्तान ने कुछ नहीं बोला यार, नहीं बोला यार, बांग्लादेश ये ट्वीट संभाल लो। यही रो रहे होंगे बांग्लादेश वाले, और आप लोग जो है ना उनको बताना कि ये तुमने ट्वीट किया था। बांग्लादेश जो है वो पंगा ले रहा है। भारत की एक्सपोर्ट इतनी है ना, बांग्लादेश गायब हो जाएगा। अमेरिका ना भी लेना तो इंडिया आराम सुकून से वो अपना जो है ना बढ़ा सकता है। कल सिर्फ खबर आई है 2 लाख करोड़ का तो इनकम टैक्स, जीएसटी टैक्स इंडिया ने जो है ना कलेक्ट किया 1 मंथ में। तो ये तो तुम्हारी पूरी फॉरेक्स रिजर्व से ज्यादा जीएसटी टैक्स 1 मंथ का इंडिया का, और तुम बातें करते हो। अजीब बात करते हैं भाई। आपकी क्या राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।